हेलो बच्चों, तो आप लोगों को फिर से स्वागत है मेरे एक नए वीडियो में। तो मैं आज आप लोगों के पास लेके आ चुका हूँ लासा और मासा। इसलिए इससे पिछले वीडियो में मैंने लासा और मासा आप लोगों को आ, बताया है, जिसमें आप क्या कर रहे थे, सारे गुणज को और गुणनखंड को लिखकर हम लोग क्या कर रहे थे, निकाल रहे थे लासा और मासा। तो आज हम लोग दूसरा मेथड पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम लोग टोटल 3 मेथड पढ़ेंगे। उसमें से ये दूसरा मेथड है अभाज्य गुणनखंड विधि से हम लोग को क्या करना है, लासा और मासा ज्ञात करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास क्वेश्चन है, हेडिंग पढ़ लेते हैं। लासा और मासा ज्ञात करना है, जो कि विधि हमारा जो होने वाला है, हमारा जो विधि होने वाला है वो अभाज्य गुणनखंडन विधि होगा। ठीक है, तो हमारे पास कुछ संख्या दिए गए हैं, हम लोग को सॉल्व करना है। तो चलिए पहला क्वेश्चन हमारे पास है 12, 24 और 48 का एलसीएम और मासा, सॉरी लासा और मासा ज्ञात करना है। तो चलिए हल करना शुरू करते हैं। तो आप लोगों ने अभाज्य गुणनखंड विधि पढ़ रखा होगा, ठीक है। तो हमारे पास जो संख्याएं हैं उसको क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंडन विधि कर अभाज्य गुणनखंड करते हैं। ये 12 है, ये 24 है, 24 का कर लेते हैं, और फिर इधर 48 का कर लेते हैं अभाज्य गुणनखंडन। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारे पास 2 है, तो 2 से देते हैं इसको डिवाइड। तो ये 6 टाइम्स 6 बार में जाएगा। फिर इसको 2 से डिवाइड किए तो 2 तिया 6, ये 3 बार में गया। अब तो नहीं जाएगा, है कि नहीं। अब अगर इसको 3 से देना चाहते हो तो ये 3 से जाएगा, 1 बार में खत्म। अब 24 का करते हैं अभाज्य गुणनखंड। तो ये 2 से जाएगा कितना बार में, 12 बार में। फिर ये 12 2 से जाएगा 6 बार में। फिर ये 6 जाएगा 2 से 3 बार में, और ये 3 जाएगा 3 से 1 बार में। इसी तरह 48 का करते हैं, तो ये हमारा 2 से 24 बार में जाएगा, है कि नहीं। फिर ये 24 12 बार में जाएगा 2 से। फिर ये 6 बार में जाएगा। फिर ये 3 बार में जाएगा, और ये हमारा 3 1 बार में जाएगा। अब देखो ये सारे संख्याएं हमारे अभाज्य गुणनखंड विधि के फॉर्म में आ गया है, ठीक है। जैसे कि हम लोग जब 12 को किए तो 12 को तोड़े तो हमारे पास आया 2 गुना 2 गुना 3 गुना 1 आया, है ना। 24 को तोड़े तो ये हमारा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 1 आया। उसी तरह 48 को जब हम लोग तोड़े तो 48 को तोड़ने पर हमारे पास आया 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 1, है ना। अब हम लोग लासा निकालते हैं। तो लासा निकालने के लिए हम लोग को क्या किया जाता है, समझे सर। जो कॉमन मिलेगा उसको 1 लिखेंगे, है ना। अब कॉमन यानी कि उभयनिष्ठ, कॉमन ही समझो, उभयनिष्ठ नहीं समझ में आता होगा। जो कॉमन मिलेगा उसको ए गो लिखेंगे, और जिसका कॉमन नहीं मिलेगा उसको पूरा ही लिखना है। जैसे सर कॉमन मिलने के लिए कम से कम क्या चाहिए, कम से कम दो में कॉमन मिल जाए। मतलब दो संख्या में कॉमन भी मिलेगा ना, उसको भी एक ही लिखेंगे, ठीक है। तो देखो ई है, तो इधर से देखो आप, एक 2 कॉमन मिल गया है कि नहीं, 2 ए को लिखे। फिर यहाँ भी 2 कॉमन मिला, उसको भी लिख देंगे। अब ध्यान से देखो, अब 2 में भी मिलेगा, उसको एक एक लिखना है। जैसे कि ये दोनों मिल रहा है ना, तो इसको एक ही लिखेंगे। और ये 3 कॉमन मिला, उसको भी लिखेंगे। और ये नहीं मिला था, ये बच गया था बेचारा, इसलिए इसको लिख देंगे। एक को नहीं भी लिखेंगे चलेगा, है ना। चलो लिख देते हैं। अब इसको गुना करते हैं हम लोग, तो 2 दूना 4, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दिया 24, 24 दूना 48। तो लासा हमारे पास कितना निकल के आ गया, 48। 48 हमारा उत्तर हो गया।
है कि नहीं। अब अब हम लोग मासा देखते हैं। मासा, तो मासा ज्ञात करने के लिए क्या किया जाता है, जितना संख्या है सब में कॉमन आना चाहिए। जितना संख्या है उस सब में मिलेगा, उसी को सिर्फ मासा में लिखेंगे। एलसीएम में क्या कर रहे थे, तीनों मिल रहा था एक ही लिख रहे थे, दो में भी मिल जा रहा था तो एक लिख रहे थे। लेकिन मासा में वैसा नहीं है, मासा में तीनों में मिलना चाहिए, तीनों में मिलेगा वही हमारा आंसर होगा। जैसे हमारा क्या मिल रहा था, तीनों में ये दो मिल रहा था, ये दो मिल रहा था और ये तीन मिल रहा था, यानी कि मासा निकालने के लिए 2 गुना 2 गुना 3 आया, यानी कि 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 हमारा ये उत्तर आया, है कि नहीं। चलिए अब हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन का सोल्यूशन करते हैं। हमारे पास जो क्वेश्चन दिया गया है दूसरे नंबर में 9, 5 और 33 का, ठीक है। तो ये सारे नंबरों का पहले अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 9 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, 5 का करते हैं और फिर 33 का करते हैं, है कि नहीं। अब ध्यान से देखते हैं कि इसको 3 से देंगे तो ये 3 बार में जाएगा और फिर से 3 से 1 बार में, इसको 5 से देंगे भागा तो ये 1 बार में जाएगा और इसको 3 से दिए तो 11 बार में और ये 11 से 1 बार में, है कि नहीं। जब हम लोग 9 का किए अभाज्य गुणनखंड तो हमारे पास 3 गुना 1 आया और 5 का किए तो 5 गुना 1 आया और जब 33 का किए तो हमारे पास 3 इंटू 11 इंटू 1 आया। तो सबसे पहले हम लोग लासा निकाल लेते हैं। तो लासा में क्या बताए थे हम कि अगर कॉमन मिलेगा तीनों में तो 1 लिखेंगे, अगर 2 में भी कॉमन मिल जाएगा तो उसको 1 लिखेंगे। तो 2 में क्या कॉमन दिख रहा है, पहले 2 3, यहाँ 3 दिख रहा है, यहाँ 3 दिख रहा है, यानी कि ये 3 और ये 3, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 और 3, ठीक है। इसका पेयर नहीं मिला तो लिख देंगे, 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, 5 लिख दिए और 11, ये सब का पेयर नहीं मिला था तो हमारे पास कितना आ गया मल्टीप्लाई होके, तो 3 तिया 9 और 11 पचे 55। अब गुना करते हैं तो 5 9 45 के 5, बाकी हाथ में 4, 5 9 45, 45 और 4 49, 495 हमारा क्या आया, लासा आया। अब मासा देख लेते हैं। तो मासा के लिए क्या बताए थे सर कि सर जो कॉमन मिलेगा उसको, तो देखो तो एक के अलावे क्या कॉमन, एक के अलावे कुछ कॉमन मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। एक के अलावे को कॉमन नहीं है तो मासा 1 हो जाएगा, मतलब कि मासा 1 हो गया, तो ये हमारा रहा उत्तर। तो ये तीसरा नंबर क्वेश्चन आप लोगों के लिए गृह कार्य है कि नहीं। आप ये आपके लिए ये गृह कार्य है, आप इसको घर से बनाओगे या आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। मुझे आशा है कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे और वीडियो देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज पीके सर को फॉलो कर सकते हैं और हमारा यूट्यूब चैनल झारखंड पब्लिक स्कूल होलम को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।